हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में आज हम लोग स्कंद 1 के अध्याय 8 के दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने स्कंद 1 के 8वें अध्याय का प्रथम सत्र प्रारंभ किया था। कल के सत्र में हमने विशेष रूप से जो बिंदु देखे थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। किस प्रकार हमारे जो पांडव हैं वो अपने परिजनों की मृत्यु के पश्चात उनके श्राद्ध तर्पण के लिए गंगा नदी में के किनारे जाते हैं, वहां पर वो उनको जलदान करते हैं। इसमें विशेष रूप जो सूत गोस्वामी ऋषियों को बताते हैं वो बिंदु ये था कि स्त्रियां आगे आगे चल रही थी और हमने स्त्री की महत्ता क्या है हमारे शास्त्र में
किस प्रकार से स्त्रियों के साथ आचरण किया जाना चाहिए और किस प्रकार स्त्रियों को स्वयं को स्थापित करना चाहिए, विभूषित करना चाहिए और जीवन क्रम के सामंजस्य में अपना योगदान करना चाहिए, इस पर विशेष रूप से कल चर्चा हुई थी। जो दूसरा बिंदु था वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं पांडवों के परिजन में आते हैं, ममेरे भाई लगेंगे वो, और सभी लोगों को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण वहां बैठकर प्रकृति के कुछ कठोर नियमों का, अर्थात ऐसे नियम जो आपको अपने कर्म के सापेक्ष भोगने ही भोगने हैं, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, परिजनों से संवाद किया था। इस प्रकार का संवाद जब समाप्त हो रहा था तब भगवान ने, जो वहां पर व्यास देव और ये सब ऋषि थे, उन सबके समक्ष उन्होंने कहा कि अब उनको द्वारका जाना है। अब वो द्वारका जाएंगे तो सभी लोग उनको वंदन किए, स्तुति किए, उनको सभी प्रकार से विदा करने के लिए जा ही रहे थे। और जाने से पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बुलाते हैं। तो वो, क्योंकि वहां पर प्रसंग ये आया था कि सात्यकी, उद्धव और इन सबके साथ भगवान ने जब जाने का तैयारी का अपना प्रस्ताव रखा तो ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगे, और उस व्यवस्था को, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके समानार्थ उन्होंने राजा को बुलाया, अर्थात पांडवों को बुलाया, और उनका समुचित अभिवादन करने के पश्चात अपने द्वारका जाने की वो तैयारी कर ही रहे थे कि श्लोक संख्या 8 में हमने देखा कि किस प्रकार पांडव कुल की जो पुत्रवधू है उत्तरा, वो दौड़ते हुए तेजी से भगवान की ओर आ रही थी। उस पर हमने चर्चा किया था। जो बिंदु था हमारा चर्चा का वो ये कि भक्त किस प्रकार से अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों में भगवान को साक्षी रखता है। कैसे भगवान को उत्तरा ने देखा था कि जो पांडव वंश का जो भी, चाहे स्वयं माता कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, उनकी जो सास लगेंगी, चाहे हमारे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव रहे हों, उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति में किस प्रकार अपने आप को पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित रखा, पूर्णतः भगवान पर आश्रित रखा। तो इस पर हमने ये कहा था कि जो संस्कार होते हैं परिवार के, वो निश्चित रूप से आगे प्रवाहित होते ही होते हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं या नहीं। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हम कितने सावधान हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से देखते हैं, और जब वास्तव में उनके जीवन में उस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, वो जीवन का वो खंड आएगा, तो वो वही करेंगे जो उन्होंने देखा है। वो ये भूल सकते हैं कि उनसे क्या कहा गया, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। तो श्लोक संख्या 9 की तरफ आज के लिए हम श्लोक संख्या 9 से अपने सत्र को आरंभ करेंगे। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैंने श्लोक संख्या 9 और 10 इन दो श्लोकों के लिए विशेष रूप से कहा था कि जैसा हमने आचार्यों से सुना है, इन दो श्लोकों का हमें स्मरण कर लेना चाहिए। पाहि पाहि महायोगेन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति की, संकट की, मानसिक शारीरिक कष्ट की अनुभूति होने पर हमें विशेष रूप से भगवान के अर्जुन के दो श्लोक जो हमने पिछले अध्याय में, अध्याय 7 में देखे थे, और उत्तरा माता के यहाँ पर ये दो श्लोक बहुत महत्व के होते हैं। भक्तों को इन्हें स्मरण रखना चाहिए और भगवान से विपत्ति का इंतजार ना करते हुए संभव हो तो आते जाते कहीं पे भी 2 बार 3 बार ये श्लोक अपने जीवन में गान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वास्तव में स्थिति होती है। क्या कहा गया है? उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस एक श्लोक में उत्तरा ने भगवान को, जो वहां पर लोगों को मनुष्य रूप में, कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराया है कि वो वास्तव में वो समझती है कि वो कौन है। दूसरे में उन्होंने उस पर शरणागति, भगवान श्री कृष्ण पर अपनी शरणागति की है, और तीसरे में स्पष्ट किया है कि मृत्यु के पास से आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है यहाँ पर। उनका कहना है, उत्तरा भगवान को कहती हैं, आप सबसे महान योगी हैं। उन्होंने वहां चक्रवर्ती, सम्राट, नरेश या भगवान नहीं कहा, आप सबसे बड़े योगी हैं। जीवन का सबसे बड़ा योग क्या है? जीवन का सबसे बड़ा योग है कि भगवत चरणों में हमारी जो स्मृति है,
वो सदैव बनी रहे और साथ में प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। और भगवान भगवत गीता में अध्याय 5 में श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, भोक्ता राम अहम, सभी यज्ञों का, सभी तप की विधियों का नियामक मैं हूँ, सभी प्राणी मात्र का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ। वहां भगवान स्पष्ट करते हैं। और उत्तरा यहाँ पर कहती है, इस द्वैतपूर्ण जगत में जगत की स्थिति तो भगवान क्या है ये स्थापित करती हैं, जगत वास्तव में क्या है ये स्थापित करती हैं, और जगत के जीवों का, प्राणी मात्र का आश्रय स्थल क्या है ये प्रमाणित करती हैं इस एक श्लोक में। वो कहती हैं, इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं है। तो भौतिक गुणों का लेश भी जिसमें नहीं पाया जाता, वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गए हैं। और कई बार लोग कहते हैं, अगर वास्तव में असली तरीके से नहीं स्मरण रख पाते हो तो कहता है फेक इट अनलेस यू मेक इट। भगवान के प्रति हमारा समर्पण, हमारी आस्था इतनी दृढ़ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्वभाव रूप से दृढ़ नहीं है तो हमें अपने जीवन की हर घटना में भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। और यही भक्ति का जो अभ्यास हम कहते हैं ना, भक्ति एक सेवा है, भक्ति एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होती। और भक्त वत्सल भगवान हमें, जो हमें लगता है कि जीवन में झंझावात आ रहा है, थपेड़े मिल रहे हैं, वो वास्तव में इसी बात का पुनः पुनः स्मरण कराने के लिए है। पर जिनको ये सदैव स्मरण रहता है, वो पांडव परिवार हमें यहाँ दिख रहा है कि किस प्रकार भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जब भगवान ने उनकी रक्षा की है, उनको आश्वासन दिया है, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो शरणागत जीव के लिए भगवान एकमात्र अभयदाता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। जन्म होता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी, और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे जब तक कि हम अभय शरणागत देने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को नहीं लगा लेते, तब तक हमारी ये गति इसी प्रकार बनी रहेगी। तो उत्तरा माता के माध्यम से ये हम सबकी प्रेयर होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के लिए कि भगवान आप ही हमारे एकमात्र अभय शरणदाता हो। मैं अपने कर्म को निरासक्त अनासक्त तरीके से करने के लिए तत्पर हूँ भगवान, पर मुझे जीवन के द्वैतपूर्ण तरीकों से बचाने का सामर्थ्य सिर्फ आपके अंदर है। श्लोक संख्या 10 में उत्तरा कहती है, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मां मे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मां मे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे ऊपर इतना अनुग्रह करिए। पहले श्लोक में उत्तरा ने भगवान की और जीव की और इस जगत, जीव और जगदीश की स्थिति स्थापित की है, और दूसरे श्लोक में उत्तरा भक्त का स्वभाव क्या होता है ये स्थापित कर रही है। कई बार लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर ब्रह्मा, कितने क्षण कितना अंतर रहा होगा कि क्यों जब तक वो भगवान के पास आई, वो लोहे का बाण ब्रह्मास्त्र जो है उनको, तब तक उसने उनको क्यों नहीं मार दिया। अगर हमें अम्बरीश महाराज की घटना याद हो तो दुर्वासा ऋषि ने, जब हम सबको स्मरण है कि उन्होंने एक राक्षस वहां पे उत्पन्न किया और वो दुर्वासा ऋषि को मारने चला, और और अम्बरीश महाराज सिर्फ भगवान को स्मरण करते रहे और सुदर्शन चक्र आ गया वहां पर। तो ये जो अभिमंत्रित मंत्रों से सिंचित जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये इसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो अस्त्र शस्त्र थे जिन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था, इनकी भी ये योग्यता है कि ये उस स्तर तक, जब तक जीव जिसके ऊपर प्रहार किया गया है वो, और जब तक वो प्रहार होगा, वो दोनों अगर दिव्य स्थिति में है, अर्थात वो भगवान के समक्ष खड़े हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान को पुकार रहे हैं, तो मंत्र अभिमंत्रित भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते थे। तो उत्तरा ने देखा कि किस प्रकार से ये लोहे का जलता दहकता हुआ बाण उनकी तरफ आ रहा है, और वो वहीं से भगवान का नाम लेकर दौड़ पड़ी। और भगवान का नाम लेकर जब वो दौड़ पड़ी, तो वो मंत्र, वो जो बाण है वो भी कहता है वो वहां उपस्थित रहते, उन्हें लगा कि वो अभी तक उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम की उपस्थिति थी। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। ये घटना तब हो रही है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। अभिमन्यु उत्तरा के पति थे, अर्जुन के पुत्र थे, और उत्तरा गर्भवती है। परम महाभागवत महाराज परीक्षित उनके गर्भ में है, जिनकी वजह से हम सभी को श्रीमद् भागवतम का ये दिव्य
फल श्रवण करने का प्राप्त हुआ है वो महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में है। भक्त का जन्म होने जा रहा है। आप मैंने पहले भी एक बिंदु कही थी, आचार्यों ने कहा है कि भक्त जब भी दुखी होता है, त्राही माम करता है, तब ये लीला या तो भगवान की महिमा का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, उनकी महिमा को और महिमा मंडित करने के लिए होती है, लेकिन ज्यादातर समय भगवान भक्त को और महिमा मंडित करे हो सके, इसके लिए उनके जीवन में इस प्रकार की लीलाओं का दर्शन कराते हैं। तो महाराज परीक्षित वो मातृत्व से, क्योंकि उनके अंदर वो सृजन कर रही हैं, उन्होंने वो जीव को, वो पांडव वंश में वास्तव में देखा जाए तो कौरव और पांडवों में दोनों पक्षों से अब कोई बचा ही नहीं था अगली पीढ़ी के लिए। और महाराज परीक्षित ही एकमात्र जो गर्भस्थ थे माता उत्तरा के, वही एकमात्र भावी पीढ़ी के जो है प्रदर्शक थे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माता के रूप में जो उनका दायित्व था कि सभी प्रकार से शिशु की रक्षा करना, वो माँ का दायित्व है। हमने कल भी ये विषय बार बार कहा था कि जो नैसर्गिक गुण है स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में, अगर स्त्री या पुरुष उससे विहीन है, उसके जीवन में उन गुणों का आधिक्य नहीं है, अर्थात स्त्री स्वभाव से ममत्व, करुणा, सहनशीलता, ये उनको दबाने और डराने के लिए और उनको कमजोर दिखाने के लिए नहीं है, ये उनकी ताकत के रूप में है। अगर ये नहीं होता तो कुंती अकेले 5 पांडवों के साथ सिर्फ भगवान के ऊपर अपने आप को आश्रित रहकर इतनी बड़ी यात्रा करके नहीं आती। उनकी सहनशीलता, कुंती हमारे यहाँ कुंती का प्रसंग इसलिए ला रही हूँ क्योंकि वो परंपरा में आ रही है। उत्तरा से 2 पीढ़ी ऊपर जो कुंती हैं, वो पूरा महाभारत समाप्त होने के पश्चात गांधारी और धृतराष्ट्र को जब विदुर आते हैं और कहते हैं कि अब आपको राजमहल छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चलना चाहिए, तो कुंती उनके साथ जाती है। कुंती ये नहीं कहती मेरा बेटा अब राजा है, सम्राट है, मैं राज्य का भोग करूंगी। अपने कर्तव्यों का ज्ञान, उनका कहना कि कुंती और गांधारी दोनों अंधे हैं और वानप्रस्थ आश्रम में आप सेवक, अनुचरी नहीं रख सकते। तो कुंती ने कहा मेरा दायित्व है, ये राजवंश और ये साम्राज्य ये आगे की पीढ़ी को भोगने के लिए है। मैं अपने समवयस्कों के साथ मेरा दायित्व ये है कि मैं उनकी सेवा करूं। भीष्म पितामह चले गए हैं, द्रोण चले गए हैं, और ये जो मेरे संबंधी हैं, जो उनके जेठ और जेठानी लगेंगे कहने के लिए, उनकी सेवा के लिए कुंती उनके साथ जब तक पांडवों के ऊपर विपत्ति थी, कुंती उनके साथ छत्र छाया की तरह बनी रही। और जब पांडवों को साम्राज्य मिला तो कुंती अपने कर्तव्य से नहीं उठी। तो भक्त अपने कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान होता है। उसी परंपरा में उत्तरा आती हैं। उत्तरा कहती है मेरी जान चली जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, गर्भ का शिशु सुरक्षित होना चाहिए। तो ये मातृत्व का दायित्व कि मैं इस कुल की वधू हूं और ये मेरा दायित्व है। आप जितने भी हमारे शास्त्रों के उदाहरण है जहां भगवान खड़े हुए दिखेंगे, हमें मान के चलिए कि वहां धर्म है। इसके अतिरिक्त हम अपने मन से जो भी परिभाषा गढ़ेंगे, वो हमारे मन का कपोल कल्पित कटाक्ष या तुषारापात या भगवान के प्रति संदेह रखना कि भगवान ने धर्म नहीं की, भगवान ने कई 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 बड़े ही अनुचित शब्दों का प्रयोग होता है, वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। उत्तरा का व्यवहार है ये। उत्तरा कहती है शिशु बचना चाहिए, मेरी जान चली जाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी कि वो वधू हैं, तो भी वो दौड़ते हुए बिना लजाए भगवान के सामने आके उन्होंने त्राही माम कहा। उत्तरा वास्तव में एक महान राजा की पुत्री हैं, एक महान वीर की पत्नी है और एक महान भक्त की शिष्या है। और बाद में जब इस शिशु का जन्म होता है तो वो एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनती है। तो वो सभी प्रकार से उनके जीवन में भाग्य उदित था, क्योंकि वो वास्तव में उन्होंने अपने आप को भगवान के चरण में रखकर पूरी तरीके से संरक्षित कर रखा था। उसके बाद आगे चलते हैं। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। सूत गोस्वामी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से व्यवहार करने जा रहे हैं। भगवान निष्पक्ष हैं।
अगर उन्होंने अश्वत्थामा के किए गए दुर्व्यवहार के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो वहां वास्तविक रूप से उपस्थित थे शरीर रूप से, तो उन्होंने उनसे कहा कि उन बदला लो, और दोनों ने कुंती, द्रौपदी और अर्जुन दोनों ने मना कर दिया। अर्जुन ने लाकर द्रौपदी के सामने कहा कि उसने पुत्रों का संहार किया है, तो माँ निर्णय करेगी कि उसको दंड मिलना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए। और द्रौपदी ने कहा कि उन्होंने वहां पर अपनी भक्ति का परिचय देते हुए कहा कि जो अश्वत्थामा की माँ है गौतमी मुझसे ज्यादा दुखी हो जाएगी, इसलिए छोड़ दो। तो भगवान वहां निष्पक्ष बने रहे। भगवान ने फिर अलग से प्रयास करके अश्वत्थामा को नहीं मारा। आप भगवत गीता भी देखिए, लोग कहते हैं कौरवों का विनाश कर दिया, गांधारी ने श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा, और भगवान मुस्कुराते रहे थे। भगवान ने कौरव वंश का नाश नहीं किया था। कौरव वंश के जो अधर्मी व्यक्ति थे उस पक्ष की तरफ, उनके कर्मों ने उनका विनाश कर दिया है। अध्याय 11 में भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो वो कहते हैं कि मैं काल हूं। ये अपने कर्मों से स्वयं काल का ग्रास बनने जा रहे हैं। तो ये सब जो तत्व दृष्टि है वो वहां पर बताई गई है। और यहाँ पर भगवान है, यहाँ भगवान भक्त का पक्ष इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कथा हमने एक बार कही थी, अगर आपको स्मरण होगी, वृंदावन की जो कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के साथ देव दीपावली के दिन दीपों को प्रवाहित कर रहे हैं यमुना में, तो मैया कर रही है और कन्हैया किनारे खड़े हैं, और वो चलते चलते थोड़ी दूर जाके बैठ गए। कुछ समय बाद जब मैया सारे दीप दान करके आती तो देखती है कि कुछ दीप तो कन्हैया ने इकट्ठे कर लिए, और मैया ने कहा कि कन्हैया ये तो यमुना माता जी के लिए थे, ये तो यमुना माँ को समर्पित किए थे, मैंने तुमने क्यों ले लिए। तो कन्हैया ने कहा मैया मैंने सबको नहीं लिए, जो मेरी तरफ आए, जो मेरे चरणों के पास आके रुके, सिर्फ उनको लिए। तो ये भाव है, भगवान सबके प्रति निष्पक्ष है। ऐसा कोई नहीं है जगत में जो भगवान से अलग हो, इतर हो, विलग हो सके। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका भगवान विशेष रूप से पक्ष लेते हैं, क्योंकि भक्त से धर्म और धर्म से भक्त खड़ा है। तो दोनों जो स्तंभ हैं, जो दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं, उनके लिए, उनकी संरक्षण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पूरा पांडव कुल वास्तव में भगवान का भक्त है, पूरा पांडव कुल, और धर्म की स्थापना के लिए पांडव कुल की रक्षा होनी आवश्यक है। तो ये कारण है कि भगवान ने जब युधिष्ठिर को स्थापित कर दिया, दुर्योधन का नाश हो गया, और उत्तरा के ऊपर इस प्रकार से प्रहार हुआ, और भक्त वत्सल हमारे भगवान उत्तरा के इस प्रकार को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। परीक्षित का जन्म जिस प्रकार और किस प्रकार भक्त की रक्षा होती है। प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे, तो उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया हुआ था, बहुत सारी सिद्धि प्राप्त करेगा और वापस एकदम शक्तिशाली होकर आएगा, और करेगा क्या, देवताओं को परास्त करेगा, विष्णु को हराएगा। वरदान किससे मांगने गया हिरण्यकशिपु? ब्रह्मा जी से। परास्त किसे करेगा? विष्णु को। तो ये जो मूढ़ता की परिणति होती है ना, जहाँ पे कि हम भगवान के साथ ही ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं, ऐसे लोगों की गति क्या होती है वो हम सबने देखा नरसिंह अवतार में। लेकिन मैं यहाँ जो प्रसंग लाना चाह रही हूँ वो ये कि उस समय देवताओं ने जब आक्रमण किया, तो नारद मुनि जो भगवान के अंतरंग पार्षद में आते हैं, जिनकी कथा हमने किस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से वो भगवान के भक्त बने, ये सब हमने सुना था पिछले सत्रों में। वो नारद मुनि आते हैं और जब इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे, मारने जा रहे हैं, बंदी बनाकर ले जाते हैं, और जब पता चलता है कि कयाधु गर्भवती है, तो उन्हें लगता है कि हिरण्यकशिपु का पुत्र है, तो कितना बड़ा आगे चल के ये हमारे लिए आतंक बन जाएगा, इसलिए वो गर्भस्थ शिशु की को मारने जाते हैं। तो नारद मुनि उन्हें रोकते हैं, वहां पर पक्ष लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये जो कयाधु के गर्भ में है ये भगवान की विभूति है, तुम इसको इसको मारकर अपयश का भागी नहीं बनो। और कयाधु को वो कहाँ लेकर जाते हैं? कयाधु को वो अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, और प्रहलाद महाराज जन्म से पहले ही पूरी भगवत लीला सुन चुके होते हैं नारद मुनि के मुंह से, माँ के गर्भ में रहते हुए। तो भगवान जीव विशेष पर कृपा करते ही करते हैं, भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। तो जो भगवान की शरणागति होंगे, भगवान कहते हैं उनकी उनके उनके भार वहन का जिम्मा मेरा है, ये वास्तव में यही मेरा धर्म है, वास्तव में ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं इसे अवश्य पूरा करता हूँ। ये भगवत गीता में भी स्पष्ट किया भगवान ने। तो यहाँ हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए कि एक के साथ, एक परिवार के साथ, यहाँ परिवार की बात नहीं हो रही है, यहाँ धर्म के मर्म की बात हो रही है। भगवान ने धर्म की रक्षा की है यहाँ पर, और भगवान का जो एकमात्र हमें पता है भक्तों के साथ भाव विनिमय, वो इसलिए होता है क्योंकि भगवान भक्त के साथ रहते हैं, भक्त धर्म का हमेशा पालन करता है। श्लोक संख्या 12 में तह्येवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान अलक्ष्यास्त्राण्युपाददु।
तर्हि एवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान् आत्मन अभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो जो जैसा मैंने कहा कि वो अस्त्र वहां पर उपस्थित है, वो ब्रह्मास्त्र वहां पर उपस्थित है भगवान की उपस्थिति में, और विमंत्रित तरीके से प्रस्तुत होने के बावजूद उसने अभी तक अपना प्रहार नहीं किया है। और उसको देखकर पांडव जो थे उन सभी ने देखा कि ये तो, क्योंकि उत्तरा वहां खड़ी है और ये अभिमंत्रित है उत्तरा के गर्भ के लिए, तो सभी ने अपने अपने अस्त्रों को संभाल लिया था। तो ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार से भी सूक्ष्म होता है। और जब भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ है, जो कि उत्तरा के गर्भ में स्थित एकमात्र पौत्र को, पांडवों के जो पौत्र है उनको मारने के लिए छोड़ा गया है, तो भगवान बिना किसी विलंब के ये बताया गया। जैसे गजेंद्र की कथा में आता है कि भगवान क्री बोला गजेंद्र ने तो भगवान वैकुंठ में है, और कृष्ण ण बोलते हुए भगवान गजेंद्र के सामने उपस्थित थे। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। कई बार मैंने एक बात हो रही थी किसी बच्चे से, तो कई बार ये प्रश्न हो जाता है, बच्चे हमारे व्यथित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि हमारे भगवान तो बहुत ही उग्र होते हैं, क्योंकि उन सभी के हाथों में हथियार होते हैं। तो उस बच्चे ने कहा था कि मेरे जो मित्र हैं स्कूल में, विद्यालय में, वो मेरा उपहास करते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो जो भगवान है वो हमेशा अस्त्र धारण करते हैं, वो तुम्हें हिंसा सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या उत्तर दूं माता जी, और मैंने जो आचार्य से सुना था वही उत्तर उनके सम्मुख रख दिया था। जब बच्चा ये कहे कि हमारे भगवान तो हिंसक हैं, या क्योंकि उन्होंने हथियार उठा रखे हैं, तो उन्हें बताओ कि किसी सभी समाज की स्थापना के लिए जो पुलिस तंत्र होता है वो आवश्यक होता है। हमारे देवताओं ने, हमारे भगवान के विभिन्न रूपों ने हथियार इसलिए उठा रखे हैं ताकि हमें उठाने की आवश्यकता ना पड़े, हम अपनी अबाध भक्ति कर सकें। इसलिए हमारे भगवान हमें आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, मैं तुम्हारी भक्त वत्सलता की रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए, धर्म की, मैंने धारण कर रखे हथियार, तुम्हें हथियार धारण करने की आवश्यकता है। जिस धर्म में, जिस विश्वास मान्यता में जो संरक्षक है, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हथियार और हमको सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी, उस धर्म, उस संप्रदाय, उस पंथ में हर व्यक्ति हथियार लेकर दौड़ता है। हम और आप ये सब अपने आसपास स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारे यहाँ हम भगवान पर आश्रित इसलिए होते हैं क्योंकि यही सनातन मान्यता है, यही शाश्वत सत्य है कि भगवान सभी प्रकार से, सभी जीव मात्र में उपस्थित हैं, वो सबकी सभी प्रकार से रक्षा करने में समर्थ हैं, अगर उनके प्रति हमारा समर्पण है। और जिस समुदाय में, जिस व्यक्तियों के समूह में ये विश्वास नहीं उपस्थित होगा, वहां हर कोई अपनी अपनी रक्षा के लिए हथियार लेके दौड़ रहा है और पूरे विश्व में अराजकता फैला देता है। तो ये हमें अंतर देखने की आवश्यकता है। हथियार हमारे हाथ में दिखने चाहिए या हमारे संरक्षकों के हथियार हाथ में दिखना चाहिए? चाकू बच्चे के हाथ में दिखना चाहिए, या चाकू की आवश्यकता है अगर प्रयोग करने की, तो वो माता पिता के हाथ में दिखना चाहिए? ये निर्णय हमें स्वयं करना होगा। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, उन्होंने जो जिस ब्रह्मास्त्र की को पाकर और जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़कर अश्वत्थामा अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ रहा है, ये वास्तव में आसुरी मानसिकता होती है। जरा सा हमारे अंदर धन आया, जरा सा प्रतिष्ठा आई, जरा सा हमारा नाम हुआ, और सबसे पहले हम जो है गधे की, उस कहानी की तरह की गधे के ऊपर मूर्ति रखी और लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं, तो गधा हुंकार भरने लगा कि उसे लगा मुझे प्रणाम किया जा रहा है। हम जीवों की भी जब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, तो वो स्थिति बहुत ही अप्रिय है। अभी कुंती महारानी की प्रार्थना आएगी तो हमें ये विषय बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत अपने जो है सुदर्शन को धारण कर लिया, क्योंकि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो अपना निजी अस्त्र उठाने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 14 में, तो इसीलिए कृष्ण का चरित्र वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं राम की उपासना या कृष्ण की उपासना। कृष्ण का चरित्र हमें व्यवहार रूप से, क्योंकि कलयुग से तुरंत पहले का द्वापर युग है, वो हमें व्यवहार रूप से जीवन किस प्रकार जीना चाहिए इसकी उचित शिक्षा देता है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को, इस लीला को, इस चरित्र को अपने जीवन में सदा
गान करते हुए स्मरण रखना चाहते हैं। श्लोक संख्या 14 में अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्य कुरु तन्तवे। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया आवृणोत गर्भं वैराट्य कुरु तन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। जो हम तीन भगवान के रूप जानते हैं, हमने बिल्कुल शुरू के सत्रों में अध्ययन कर लिया था इसका, कि महाविष्णु रूप से भौतिक जगत का जहां से विस्तार होता है वहां वो कारणोदक्षाय विष्णु है। महाविष्णु हमारे वो प्रथम पुरुष हैं, वो समस्त ब्रह्मांडों के भौतिक जगत, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, भौतिक जगत में आते हैं, समस्त ब्रह्मांडों के नियंता के रूप में जो भगवान का स्वरूप विस्तार होता है उसमें प्रथम पुरुष हमारे महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु है। उसके पश्चात द्वितीय पुरुष हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में निवास करते हैं। ब्रह्मांड के जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, एक ब्रह्मांड के, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है, द्वितीय पुरुष है। तृतीय पुरुष भगवान का क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो भगवान ने कुरुवंश की संतति, यहाँ पर आप देखेंगे व्यास देव जी की सुनाई गई श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी सौनक ऋषियों को बताते हैं कुरुवंश की संतति के रक्षा के लिए। और अगर हमें भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक याद हो तो वहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं किम अकुर्वत संजय, किसने, माम का पुत्रा, पांडव के पुत्रों और मेरे पुत्रों ने, दोनों कुरुवंश के हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि ने एक को अपना समझा और दूसरे को पराया समझा। इसीलिए हमने कहा था जहां जहां मैं बुद्धि होती है, मैं, मी, मेरा, वहां जो है महाभारत होती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां हम होता है, जहां सबका समागम होता है, सबको साथ में लेकर चलने की भावना होती है, वहां कभी महाभारत नहीं होती। यहाँ पर व्यासदेव कुरुवंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र मंथन में जिस पत्थर को रगड़ा जा रहा है वो पत्थर भगवान है। जिस नाग से रगड़ा जा रहा है, वासुकी भगवान कहते हैं, विभूतियों में जब वो 82 विभूति बताते हैं अध्याय 11 में, तो भगवान कहते हैं नागों में मैं वासुकी हूँ और पत्थरों में मैं मंदार हूँ। और उसके बाद जब वो पत्थर दोनों तरफ से देव और जो दानव और देव हैं उनमें तो भगवान परमात्मा रूप में स्थित ही हैं। उसके बावजूद जब वो पत्थर डूब रहा है तो नीचे से कश्यप अवतार हो रहा है, उनमें भगवान स्थित है। तो भगवान एक समय, इसीलिए भगवान को सर्वव्यापी कहा गया है, ऑमनीसेंट, ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह उपस्थित होते हैं, सभी रूपों में उपस्थित होते हैं। तो भगवान ने देखा और भगवान जो है तुरंत गर्भ की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी निजी शक्ति से उसको आवृत कर लिया। तो वहां एक शरीर रूप में उपस्थित है और एक अपनी व्यक्तिगत निजी शक्ति से उन्होंने जो आवरण है जिसपे कि ब्रह्मास्त्र प्रहार न कर सके माँ के गर्भ पे, उससे उन्होंने उनको आवृत कर लिया। उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में यद्यपि अस्त्रम ब्रह्म शिरस तु अमोघम च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भृगुद्वः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो बाह्य रूप से हमें ये दिखेगा कि जो ब्रह्मास्त्र था वो वहां पर निस्तेज हो गया, वो भगवान के तेज से पार नहीं पा सका। उसकी किरणें सूर्य के गोले के समान उतनी उष्मा देने लायक थी, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के बल पर वो निष्क्रिय एवं व्यर्थ हो गया। भगवान को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, वहां शरीर रूप में सबने देखा भगवान पूर्ण है, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की एक लीला का अनुपालन करने के लिए कहें तो उन्हें दूसरी लीला को भी मानना चाहिए। मानना है तो पूरा मानो, नहीं मानना है तो पूरा छोड़ दो। आधे और अधूरे, अपने फायदे के लिए हमने कुछ उठाया और अपने नुकसान होते देखकर कहीं शास्त्र को उद्धृत कर दिया, कहीं हमने अपनी कमियों को छुपाने के लिए भगवान की जो भक्तवत्सलता में कहे गए वचन है उनको कह दिया, ये सब अपराध है। लेना है तो पूरा लो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, या तो पूरा लो, आधे अधूरे से कुछ नहीं मिलता, इधर भी और उधर भी, भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत भी। इस प्रकार से जीव यही बना रह जाएगा, इन्हीं बंधनों में बना रह जाएगा। मानना है तो पूरा मानो।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है वो पूरे जगत से निराश्रित हो जाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि भगवान उसको स्वयं संभालते हैं। और जो पूरे जगत पर आश्रित रहेगा वो भगवान की तरफ से निराश्रित रहेगा, क्योंकि अगर जगत में हो तो जगत में जगदीश के लिए बने रहना है। जगत में जीव अपने को भोग करने के लिए बना रहेगा तो उसकी कोई गति नहीं होती। कुछ एक श्लोक और देखते हैं, उसके पश्चात कुंती महारानी की अब प्रेयर प्रारंभ ही होने वाली है। तो संभवतः हम लोग कल से कुंती महारानी की प्रेयर करेंगे, प्रार्थना को वाचन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 16 में श्लोक संख्या 16 में सूत गोस्वामी कहते हैं, मामन स्थाह्वेत दाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमेच्युते य इदं मायया देवा सृजत्यवति हन्त्यज मामन स्थाम हि एतताश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयच्युते यम इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत समझो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। कई बार लोग पूछते हैं भगवान कैसे पैदा हुए, भगवान कहाँ से आए? भगवान अजन्मा है। जिस प्रकार से अग्नि सदैव सब जगह रहती है, केवल जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो अग्नि हमें प्रज्वलित होती हुई दिखती है। अग्नि भगवान की शक्ति में आती है, पावक। जब पत्थरों को रगड़ो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कई बार पेड़ों की, हवाओं की घर्षण से बड़े बड़े जंगलों में हम सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, कनाडा के जंगलों में, जब दूर दूर हम सुनते हैं कि आग लग गई, अपने आप दावानल लग गया है, अपने आप जो है जंगल के जंगल जले जा रहे हैं। अग्नि सर्वत्र उपस्थित, अजन्मा। हमारी भौतिक बुद्धि से हम ये विषय समझ ही नहीं सकते हैं। इसमें आध्यात्म इसीलिए कहा जाता है, जहां भौतिकता की सीमा समाप्त होती है वहां से आध्यात्म प्रारंभ होता है। और अगर हम उन दिव्य चक्षुओं को उस भाव और श्रद्धा से भगवान के वचनों पर, शास्त्रों में कहे गए विचारों को अमल करते हुए जीवन जी रहे होते हैं, तो यत्र तत्र सर्वत्र हमें भगवान की कृपा दिखाई देती है। हम भगवान का हाथ देख सकते हैं, भगवान की इच्छा देख सकते हैं, अनुमति देख सकते हैं, और अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी संस्तुति और निरस्ती देख सकते हैं। जीवों के साथ क्या कैसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ये सब शास्त्र के प्रकाश में देख सकते हैं, लेकिन भौतिक बुद्धि से नहीं देख सकते। भौतिक बुद्धि पर इम्परफेक्ट है, उससे हम ये नहीं समझ सकते। भगवान से प्रार्थना करें पर भगवान उस बुद्धि को इस प्रकार से विकसित करते हैं कि हमें वो लीला वहां पर दिखने लगती है। तो ये भगवान की गुह्य और अच्युत लीलाएं हैं। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज कोई एक मंदिर हमें मिल जाता है दक्षिण भारत में, लोग उसको सर्कुलेट करने लग जाते हैं कि वहां जो खंबे खड़े हैं, वो जो खंबे धरती से हमें लगता है कि खड़े, उनके नीचे आप कपड़ा अगर इस प्रकार से ले तो वो पार हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि खंबे लगता है कि खड़े हैं लेकिन वो धरती से टच में नहीं है। और विचार करके देखिए कि ऐसे एक नहीं कई खंभों की पूरी श्रृंखला खड़ी है उस मंदिर को स्थापित करने के लिए। मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा। तो उसे हम आश्चर्य के रूप में देखते हैं। उसको बनाने वाला निश्चित रूप से हमारी भारत भूमि का कोई राजा रहा है, और परम प्रतापी राजा। पर ये तो भगवान की हस्तशिल्प, भगवान की इंजीनियरिंग का, भगवान की अभियांत्रिकी का एक नमूना मात्र है। हम मीनाक्षी मंदिर को देखकर सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े शिलाखंड किस प्रकार से एक के ऊपर एक के ऊपर एक धारण किए पहुंचाए होंगे, उस समय कौन सी इंजीनियरिंग रही होगी, और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम विश्व के आश्चर्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और हम छोटी छोटी घटनाओं में जो भगवान की लीलाएं हैं, विचित्रता है, उसको हम जब अनुभूति करने लगते हैं तो ये सब आश्चर्य उसके सामने हमें कुछ भी नहीं लगते हैं। तो भगवान 100% पूर्ण है, उनके लिए सब कुछ संभव है, वे अद्वितीय हैं। जब बस इतना अंत हमें समझ लेना है कि हमारे विचार शक्ति की सीमा से परे हैं। शास्त्र के बारे में समझने के लिए जिज्ञासा करने की कभी मनाही नहीं है, लेकिन जिन वचनों को हम सुन रहे हैं उनको जब सही परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, तो अगर हम उस पर विश्वास ना करें और केवल प्रश्न करते रहें, तो वो वास्तव में ग्राह्य भाव में नहीं कहा जाता, वो सिर्फ कुतर्क के भाव में कहा जाता है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए। ब्रह्म तेजोर्विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्रयाणा अभिमुखम कृष्णम इदमाह पृथा सती। ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम आह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए
प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। वहां भावुक कौन हो गया? उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली भगवान ने। भगवान अद्वितीय अकल्पनीय सामने खड़े हैं और एक बार पुनः जाने से पहले भगवान कुंती को, क्योंकि इस पूरे परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति इस समय कौन है? कुंती है। तो उत्तरा की जो सास लगेंगी वो हमारी द्रौपदी हो गई। द्रौपदी की जो सास है वो कुंती है, पांडवों की माता है कुंती। तो यहाँ पर चौथी पीढ़ी जो आने वाली थी उसकी रक्षा के लिए भगवान के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर कि किस प्रकार मुझे बचाया, मेरे संतानों को बचाया, मेरी संतानों के संतानों को बचा रहे हैं भगवान, इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। तो अब यहाँ से महारानी कुंती की जो है प्रार्थना शुरू होती है। भगवान महारानी कुंती की प्रार्थना पे अलग से पूरे सत्र के सत्र किए जाते हैं। जो श्लोक वो आगे बोलने जा रही हैं उन श्लोकों में बड़ा ही भाव है, बड़ा ही निर्मल भाव है, एक माँ का भाव है, एक भक्त का भाव है। भगवान के साथ जो हमारी चिर परिचित संबंध स्थापना की अभिव्यक्ति होती है वो माता कुंती यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। वो कहेंगी कि मैंने जो आपका भक्त बनने का जरा सा प्रयास क्या किया, आपने मुझे पूरे जीवन के कष्टों से ही उबार लिया। वो कहेंगी, कई कई सारे सुंदर श्लोक हैं, उन सारे श्लोकों को हम लोग कल के सत्र से प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक संख्या 18 से आप देख सकते हैं, कुंती उवाच। 18 से लेकर 31 तक जो है, जो ये श्लोक है, इन्हें जहां तक संभवतः 31 है या उसके आगे है, संभवतः इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सारे श्लोक में कुंती ने तत्व की बात की है, कुंती ने कथा की बात की है। कुंती ने जीव को कभी व्यथा नहीं होती अगर वो भगवान कृष्ण की कथा में लगा रहता है। इन सारे तत्वों को स्पष्ट रूप से बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, जिसको हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए पुनः अगर हमें अपने आप को स्मरण कराना हो तो हमने देखा किस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने इसलिए की क्योंकि उत्तरा के चरित्र में भक्त के सारे लक्षण हैं और भगवान भक्त वत्सल है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के पक्ष में निर्णय लेते हैं, क्योंकि भक्त धर्म की धुरी होते हैं, भक्त धर्म को संभाल कर रखते हैं। और धर्म नहीं है, अगर भगवान की बनाई गई सृष्टि में अगर जो है धर्म नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता रहेगी। तो भक्त वत्सल भगवान भक्तों की किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार रक्षा करते हैं, ये आज के लिए अगर हमें सारग्राही बिंदु के रूप में मुख्य रूप से देखना है तो ये एक बिंदु हमें स्मरण रखना चाहिए। और भक्त का जो अपना व्यवहार है वो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, वो परमार्थ के लिए किस प्रकार से केंद्रित होता है, ये भी हमें यहाँ के आज के अध्याय से समझने का अवसर प्राप्त हुआ आज के अध्याय के इस सत्र से। तो सभी के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुओं के मार्गदर्शन से हम लोग कल भी इन सत्रों को आरंभ रखेंगे। कल तीसरे सत्र में कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसको हम लोग पूरा करने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।